हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है कूर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर। यह कविता उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। इस कविता में कवि ने बात को सीधे और सरल शब्दों में अपनी कविता में समझाना चाहा, लेकिन जब वह कठिन मानक हिंदी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल कविता के अंदर करता है तो कवि की जो कविता है वो आसान बनने की बजाय मुश्किल होती जाती है। अब हम कविता को पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि ने इस कविता में अपनी बात को सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहा, लेकिन जब वह मानक भाषा के परिनिष्ठित शब्दों का इस्तेमाल कविता के अंदर करता है तो उसकी कविता है वो टेढ़ी होती जाती है, यानी कि मुश्किल होती जाती है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिरा कि बात या तो बनी या फिर भाषा से बाहर आए। यानी कि कविता में कवि ने जब भाषा के कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया और उनको इधर उधर रखा, तोड़ा मरोड़ा, इधर उधर घुमाया, उसकी बात या तो बन जाए, कविता बन जाए या फिर भाषा से बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी अधिक पेचीदा होती चली गई। लेकिन इससे कविता आसान बनने की बजाय क्या है और अधिक मुश्किल होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। कवि क्या कहता है कि वो पेच को खोलने की बजाय जैसे उसको और अधिक कस दिया जाता है और उसकी चूड़ी मर जाती है, उसी प्रकार कवि ने कविता में कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस पेज की तरह उसकी कविता व्यर्थ शब्दों में घूमने लग जाती है। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। जैसे पेज को खोलने पर क्या है, वहाँ पर आसपास जो तमाशबीन होते हैं, दर्शक होते हैं, वो शाबाशी देते रहते हैं और उसके कारण से उस पेज की चूड़ी मर जाती है। उसी प्रकार कवि ने अपनी कविता में उन तमाशबीन लोगों के कारण ही कठिन शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय उसकी कविता आसान बनने की बजाय मुश्किल होती जाती है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि को जिस बात का डर था उस पेज की तरह है, पेज को कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है। उसी प्रकार कवि ने जब कठिन शब्दों का इस्तेमाल कविता के अंदर किया तो उसकी कविता मुश्किल हो गई और भाषा में व्यर्थ ही घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि ने जैसे कील है उसको उसी यथास्थान पर छोड़ दिया, उसी प्रकार उसने कविता में जो कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया था उनको वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन उसकी कविता ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत, उस पेंच की तरह हो गई। जिस प्रकार पेंच को कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है और उसको वही छोड़ दिया जाए तो उसमें न तो वो कसाव होता है और न ही वो ताकत, उसी प्रकार उसकी कविता में कठिन शब्दों का इस्तेमाल करने के कारण न तो वो महत्व रहा और न ही वो ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सवले से बरतना कभी नहीं सीखा। बात एक कवि के साथ एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी और जब अंत में कवि पसीना पोंछने लगता है तो वहाँ आसपास खड़े लोग क्या है उसको कहना शुरू कर देते हैं कि क्या तुमने अपनी कविता के अंदर जो है भाषा के शब्दों को सही रूप से बरतना नहीं सीखा। आशा है कि सब बच्चों को कविता समझ में आई होगी। तो आगे की कविताओं के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं।